टेक्निक है और इस टेक्निक से हमने डिजिटाइज्ड इलेक्शन पहली बार रोहिणी में किया था और दूसरी बार अब यहाँ इलेक्शन किया और हमारे जो एशिया का सबसे बड़ा बार माना जाता है यहाँ भी करा के एक मिसाल कायम तो की है। लेकिन प्रश्न यह बनता है वो इलेक्शन फाइट इतना जबरदस्त करते क्यों हैं, उनको क्या बेनिफिट है, क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या लाभ है? नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं एक बार आपको पुनः लेकर आया हूं एशिया का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा बार जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और इसका नाम है दिल्ली बार एसोसिएशन, जो 30,000 कोर्ट परिसर में स्थित है। और यह चुनाव बड़ी जद्दोजहद के बाद एक बार कैंसिल और दोबारा चुनाव संपन्न हुआ और बड़े तरीके से, सहूलियत से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और क्या कुछ हुआ हम आपको लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो एक सलाहकार होता है, एडवाइजर होता है, उनके पास, और उनसे सारा कुछ माजरा संक्षिप्त में जानते हैं। इससे पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन से, मैं इलेक्शन कमीशन में एडवाइज़र हूँ। हमारा इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, लेकिन किसी वजह से 24 अगस्त को हमारा इलेक्शन कैंसिल हो गया था। तो एक हमारी जीबीएम हुई और जिसमें हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई, जिसमें 6 मेंबर थे एंड आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाई पावर्ड कमेटी। तो एंड हाई पावर्ड कमेटी विद द इलेक्शन कमीशन, जो कि 24 अगस्त के इलेक्शन में भी था, जो इलेक्शन कैंसिल हो गया था, उन सब की मदद से सबने मिलकर 15 सितंबर को हमारी दिल्ली बार एसोसिएशन के इलेक्शन को सफलतापूर्वक कराने में पूरा सहयोग दिया। और कैंडिडेट्स ने और हमारे डीबीए के जो मेंबर्स हैं, उन सब के सहयोग से बहुत ही शांतिपूर्ण, और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्हीं के सहयोग से नहीं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, हमारे इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर मुकेश गुप्ता, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी पूरा इंटरेस्ट लिया और जहाँ भी किसी मदद की ज़रूरत हुई, उन्होंने सबने इसको संपन्न कराने में, सफलतापूर्वक संपन्न कराने में, शांतिपूर्वक सफल कराने में पूरा सहयोग दिया। अच्छा, जो इलेक्शन अभी 2 दिन पहले संपन्न हुआ है, उसमें वोट पोल कितने हुए, कितने मत थे और कितने पोल हुए, कौन कौन जीते, कितने प्रत्याशी थे, ये आंकड़ा जरा बताइए आप। हमारे टोटल जो डीबीए के ऑथराइज्ड जो मेंबर्स थे जिनको वोटिंग राइट था, वो 5417 थे। तो 5417 में से 4100 के करीब लोगों ने वोट अपने पोल किए। हमारे 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अबाउट 21 मेंबर एग्जीक्यूटिव ट्रेजरर। तो ये ऐसे हमारी 14 हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की पोस्ट है जिनके लिए हमारे इलेक्शन हुए थे, और टोटल हमारे कैंडिडेट्स 93 थे इसमें। तो अब कल हमारी काउंटिंग थी, काउंटिंग भी हमारी पीसफुली हो गई, और इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो मिस्टर नितिन अहलावत हुए हैं, जिन्होंने 1243 वोट सिक्योर किए थे। और दूसरे नंबर पर हमारे जो कैंडिडेट रहे प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर डीके शर्मा, उनके 897 वोट्स थे। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में मिस्टर मनीष शर्मा चुने गए हैं, जिनके 876 वोट्स थे। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर गिरीश कौशिक चुने गए हैं, जिनके 1121 वोट हैं। और सेक्रेटरी, ऑनररी सेक्रेटरी के लिए मिस्टर अतुल कुमार शर्मा, जिनके 1455 वोट हैं। दूसरे नंबर पर इसमें श्री विकास गोयल रहे, जिनके 1290 वोट हैं। बड़ा अच्छा कंटेस्ट था, लेकिन बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में हमारी काउंटिंग सब पूरी हुई, और सभी कैंडिडेट्स ने, जो विनर थे और जो लूजर्स थे, सभी ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो भी निर्णय आया उसको एक्सेप्ट किया। जैसा कि आपने बताया कि टोटल वोटर्स आपके पास 53 या 5700 थे, 5400 वोटर्स हैं। 5400, और इसमें 4000 के आसपास पोल, यानी 60% वोट पोल हुए। हाँ, मोर देन 60% है। 60% अगर वोट पोल होते हैं तो अच्छा, एक और चीज, यह चुनाव जो था, चुनाव में जिस तरह से
डीबीए दिल्ली बार एसोसिएशन परिधि के बाहर अर्थात 30,000 कोर्ट के बाहर मेन सड़कों पर जिस तरह से होर्डिंग बैनर लगे थे, ये ऐसा नहीं लगता था किसी वकील का चुनाव, बल्कि ऐसा लग रहा कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हो रहा हो और प्राइम मिनिस्टर सड़कों पर आकर अपनी प्रचार कुछ इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, दरअसल में हमारा जो चुनाव है, एक ये उत्सव की तरह चुनाव होता है जिसमें सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल बनता है इन चीज़ों से, और अच्छे माहौल में हमारे इलेक्शन बने। और आपको जैनीवासी मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो 15 तारीख को जो हमारे इलेक्शन संपन्न हुए हैं वो हमने QR कोड से किए हैं। तो हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो ये था कि पहले हमारी जो कन्वेंशनल स्लिप्स थी वो देते थे, वो लेकर हमारे लैपटॉप लेकर हमारे वॉलंटियर्स बैठे हुए थे जो उनको वेरीफाई करते थे कि ये वोटर है या नहीं है। वो जब वेरिफिकेशन हो जाता था तो वो स्लिप्स को अपने पास रखकर दूसरी QR कोड उन्हें इशू करते थे, और QR कोड स्कैन होकर वो वोटर वोट डालने के लिए जाता था, और जो QR कोड स्कैन होता था उनकी वोटर की पूरी डिटेल डिस्प्ले बोर्ड पर आती थी। तो और हर सेकंड का हमारे पास कौन वोटर कितने बजे, अगर किसी ने 9:10 पर वोट कास्ट किया, हमारे पास उसकी डिटेल है कि 9:10 में ये पोलिंग के अंदर घुस गया था, ये तो हमारे पोलिंग एरिया में आ गया था। तो हमारे वो हर सेकंड की डिटेल है हमारे पास कि किसने कितने बजे वोट कास्ट किया अपना। और इसके अलावा जब वोटर्स ने हमारे वोट डालकर निकल गए तो उसके 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद हर वोटर को एक थैंक्स का SMS भी हर वोटर के पास आया। तो ये टेक्निक आपको अगर जैनीवासी ध्यान हो तो इसी टेक्निक से पहली बार किसी भी बार एसोसिएशन, हमारी जितनी भी दिल्ली की बार एसोसिएशन है, या मैं कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बार एसोसिएशन में, ये टेक्निक हमने सबसे पहले 2021 में जो रोहिणी में किया था, रोहिणी के इलेक्शन में किया था, जहां मैं इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन था। और सबसे पहले हमने वहां, मैंने आपको उस समय कहा भी था कि रोहिणी बार विल बी टॉर्च बियरर, क्योंकि सबसे पहले इस तरीके का इलेक्शन ये टेक्निक है, और इस टेक्निक से हमने डिजिटाइज्ड इलेक्शन पहली बार रोहिणी में किया था और दूसरी बार अब यहाँ इलेक्शन किया। और हमारे अच्छी बात यह है कि सभी वोटर्स बहुत खुश हैं कि इतने शांति से बहुत अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। दिल्ली में इलेक्शन, वो भी वकीलों के बीच, शिक्षित जमात के बीच चुनाव कराना इतना आसान नहीं है जो इन्होंने पहले रोहिणी में कराया था। अब इस हजारी जो एशिया का सबसे बड़ा बार माना जाता है, दिल्ली बार एसोसिएशन, यहाँ भी करा के एक मिसाल कायम तो की है। लेकिन प्रश्न यह बनता है कि इतने पैसे खर्च करके, जैसा कि हमें एक आंकड़ा मिला है कि पिछले जो इलेक्शन कैंसिल हो गया है उसमें करोड़ों रुपए बहाए गए हैं प्रत्याशियों की ओर से, वो इलेक्शन फाइट इतना जबरदस्त करते क्यों है? उनको क्या बेनिफिट है, क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या लाभ है? देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ का कोई मायने नहीं है। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, हमारी जो DBA के जो मेंबर्स हैं या हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी को की वेलफेयर के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो बात पैसे की नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे 93 कैंडिडेट्स हमारे कंटेस्ट कर रहे थे, सभी का एम एक ही था कि दे वर कंटेस्टिंग ओनली फॉर द वेलफेयर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द लॉयर्स ओनली। तो उसमें पैसे खर्च करने का और ये कोई ऐसा वो नहीं है, उनको कोई ऐसा फायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। लेकिन उनका एक ये रहता है कि एक हम अपने जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, जिस लॉयर्स कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुछ हम करें। तो और ये मैं सभी कोई मैसेज भी देना चाहूँगा, जो जिन कैंडिडेट्स ने लूज भी किया है वो आज भी अपने लॉयर्स फ्रेटर्निटी के बारे में सोचते हैं, सोच रहे हैं, और वो सोचते भी रहेंगे। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। और लूज करने से जो मन में होता है कि भाई मुझे वेलफेयर के लिए कुछ करना है लॉयर्स की, वो खत्म नहीं होता। ये प्रोसेस है विच रिमेन्स कंटिन्यूड। ये प्रोसेस है, चुनाव चलते रहना चाहिए। लेकिन चुनाव संपन्न हो गया और अच्छी बात है, और नए पदाधिकारियों ने चुने हैं, उन्होंने पद अभी कुछ घंटे पहले संभाल भी लिए हैं। पीछे इससे पहले जो प्रेसिडेंट अब कहेंगे थे वो संजीव नसियार जी थे, उनका भी एक इंटरव्यू मैंने दिखाया था, और उनके पहले
चुनाव कमीशन में जो लोग थे उनका भी इंटरव्यू दिखाया था। अब आगे जो पदाधिकारी चुनकर आए हैं एक एक करके उनके पास चलेंगे और सवालों की बौछार करेंगे, क्योंकि डीबीए 30,000 बार एसोसिएशन के पास सवालों की झंडी है और समाधान क्या है क्या नहीं है वो आप आईना की तरह स्क्रीन पर देखते रहें और बने रहें दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए। जय निवास की। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।